हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और यह क्लास जो है पीजीटी स्पेशल क्लास है, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, डीएसएसबी पीजीटी हो, जीआईसी, एलटी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की। और इस महीने के लास्ट में जो है रिजल्ट आ जाएगा और अगली वैकेंसी भी जल्दी ही आएगी, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में कौन सही नहीं है? ऑप्शन है बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है बाल आश्रम। बाल आश्रम की जगह क्या होना चाहिए? बाल आश्रम की जगह क्या होना चाहिए? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले क्या होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, हित समूहों, दवा समूहों को अमूल सरकार की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन है मैकलिन, रूसो, अरस्तु, हॉब्स। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन है मैकलिन। हित समूह, दबाव समूहों को अमूल सरकार की संज्ञा किसने दी है? मैकलिन ने। नेक्स्ट है, परिवार एक गृहस्थ समूह जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं, इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है, कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर, लूसी मेयर, रिवर्स, मजूमदार। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, लूसी मेयर। ये किसका कहना है? लूसी मेयर का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयास करते हैं या हानि पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक विघटन, एकीकरण। सही आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, संघर्ष। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु वैध प्रजातियों के अभाव के कारण अस्वीकृत एवं हानिकारक कार्य प्रणाली अपनाई जाती है, इस आचरण को कहा जाता है? ऑप्शन है विशिष्टीकरण, अनुशासन, सामाजिक विचलन या फिर विघटन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सामाजिक विचलन। क्या कहा जाता है? सामाजिक विचलन। नेक्स्ट है, वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बढ़ाते हैं, किसको परिभाषित करता है? वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बढ़ाते हैं, किसको परिभाषित करता है? ऑप्शन है सामाजिक कार्य, प्रकार, गुप्त कार्य, आकार। सही आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, प्रकार। बी राइट होगा। नेक्स्ट, मनुष्यों का एक सामाजिक समूह है जिसे समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है संगठन, समिति, समुदाय, संस्था। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, समिति। उसे क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। समिति क्या है? समिति मनुष्यों का एक समूह होता है और जिसमें समान उद्देश्य एवं सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा पूछा गया है। ऑप्शन है बीरस्टीट, डेविस, हिलर, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, ईटी हिलर ने। किसने? ईटी हिलर ने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है परिस्थिति क्रम,
परिस्थिति, प्रतिमान, अर्जित परिस्थिति या फिर परिस्थिति संगठन? राइट आंसर बताइए। पूछा गया एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना क्या कहलाता है? राइट होगा ऑप्शन बी, परिस्थिति प्रतिमान। एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियां धारण करता है तो उसे मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान या स्टेटस सेट कहा है। नेक्स्ट है, न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति होती है। ऑप्शन ए, परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति प्रतिमान, स्थिति संकुल या फिर सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परिस्थिति संघर्ष। अपने पुत्र को सजा सुनाते समय न्यायाधीश को एक पिता एवं न्यायाधीश की परिस्थिति से संघर्ष करना पड़ता है। ये राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति जिन समूहों को अपना मानता है वह अंतर समूह कहे जाते हैं, जिनमें वह दूरी मानता है वाह कहे जाते हैं। यानी कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है डेविस, समनर, बीयरस्टीड, मर्टन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, समनर। बी राइट होगा। समनर की अवधारणा है। नेक्स्ट है, प्रचलित संस्कृत से भिन्न ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण स्वरूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सब कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, कॉन्ट्रा कल्चर या फिर कॉम्प्लेक्स कल्चर। पूछा गया प्रचलित संस्कृत से भिन्न ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण स्वरूप को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कॉन्ट्रा कल्चर यानी कि प्रति संस्कृत, प्रतिरोधी संस्कृति। प्रतिरोधी संस्कृति क्या है? एक प्रकार की उपसंस्कृति होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, सोशल कंट्रोल कृत किसकी है? ऑप्शन है पार्सन्स, आगबर्न, निमकॉफ, रॉस। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, रॉस की है, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, डेविस बिटने संस्कृत को आज मानते हैं। ऑप्शन है मानसिक एवं सामाजिक तथ्यों की उपज, प्राविधिक तथ्यों की उपज, कृषि उत्पादों की उपज या फिर सभी की। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मानसिक एवं सामाजिक तथ्यों की उपज। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अपनी संस्कृत श्रेष्ठ मानना तथा अन्य को निष्कृष्ट मानना क्या कहलाता है? अपनी संस्कृत श्रेष्ठ मानना तथा अन्य को निष्कृष्ट मानना क्या कहलाता है? ऑप्शन है कल्चर, रिलेटिविज्म, कल्चरेशन, एथनोसेंट्रिज्म, कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, एथनोसेंट्रिज्म। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ कहलाते हैं तो एकल परिवार क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तवाक्षी, तावड़ी, थारवाल परिवार। पूछा गया है नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ कहलाते हैं तो एकल परिवार क्या कहा जाता है? राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, तवाक्षी। ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनजातियों हेतु सरकार का दृष्टिकोण एवं नीतियां हैं। ऑप्शन है एकीकरण, विलगाव, सातवीकरण, सभी। सही आंसर क्या होगा? भारतीय जनजातियों हेतु सरकार का दृष्टिकोण एवं नीतियां हैं। राइट होगा ऑप्शन ए, एकीकरण। ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय सरकार राज्य सरकारों को जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 335,
अनुच्छेद 338 या फिर कोई नहीं? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 339। अनुच्छेद 339 के अंतर्गत संघीय सरकार राज्य सरकार को जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है जनजातियों के लिए आयोग अनुच्छेद 338 और बी अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 15 और सी जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 339 और सी डी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16। सही आंसर बताइए जो सुमेलित है। राइट होगा ऑप्शन ए जनजातियों के लिए आयोग 338। अनुच्छेद 338 में जनजातियों के लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई है, ये राइट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक प्रतिमान, मानदंड, सांस्कृतिक संकुल। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सांस्कृतिक संकुल, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी कृत किसकी है? 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी कृत किसकी है? ऑप्शन है जॉर्ज गुरविच ए मूर, नॉर्डेल, स्ट्रॉस, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जॉर्ज गुरविच मूर, ए राइट होगा। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछा गया है। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स, चार्ल्स कूले, समनर, मर्टन। राइट आंसर बताइए। अर्ध प्राथमिक समूह है, राइट होगा ऑप्शन बी चार्ल्स कूले, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी कृति है? पैटर्न ऑफ कल्चर, ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, आगबर्न, हेस्कोविट्स, मैकाइबर। सही आंसर बताइए। पैटर्न ऑफ कल्चर कृत किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए रूथ बेनेडिक्ट की। किसकी? रूथ बेनेडिक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाइबर और पेज ने सहयोग के प्रकार बताए हैं। मैकाइबर और पेज ने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन है प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग और सी प्राथमिक सहयोग और डी ए एवं बी दोनों। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। दो प्रकार के सहयोग बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आद्य प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अर्ध नहीं पूछा गया है, आद्य प्राथमिक समूह। ध्यान दीजिएगा, आद्य प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है होमन्स, कूले, बीरस्टीड, मर्टन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होमन्स की है। आद्य प्राथमिक समूह होमन्स की है और अर्ध प्राथमिक समूह किसकी है? कूले की है। नेक्स्ट है धर्म संबंधी आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया? टाइनबी, टायलर, मैरेट, मैक्समूलर। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी टायलर ने, बी राइट होगा। नेक्स्ट सती प्रथा निषेध एक्ट पारित हुआ। ऑप्शन है 1829, 1930, 1835, 1856। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा क्या? ऑप्शन पारित हुआ था कब? 1829 में और लागू हुआ था 1930 में। ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है, होली के अवसर पर गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य आयोजन किस जनजाति में होता है जिसमें परीक्षा विवाह प्रचलित है? ऑप्शन है उरांव, मुंडा, हो, भील। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, भील जनजाति में होता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की जनजात कृतन हनन क्रिस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है झूम, पोडू, दहिया, गिटोरिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पोडू, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, घोटुल नामक संस्था पाई जाती है। घोटुल नामक संस्था पाई जाती है। ऑप्शन है मुरिया गोंड, खासी, टोडा, गारो। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मुरिया गोंड में, ये राइट होगा। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन खत्म हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जो बच्चे न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। अगर कुछ पूछना है तो अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी क्योंकि अब क्लास ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच।